राधे राधे जी। विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बता रहे हैं कि गाय की सेवा करने से क्या फल प्राप्त होती है, उसे रोटी देने से वो कितने भागों में हमें पुण्य के रूप में मिलता है। तो आगे आप सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आवाज में। गर्ग संहिता में लिखा है, एक रोटी घर में जब बहू बनाती है, गर्ग संहिता, एक रोटी जब घर में बहू बनाती है और उस रोटी को घर का कोई व्यक्ति गाय के मुख में देता है, या 1 रुपया, चवन्नी, अठन्नी, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आप गाय के निमित्त निकाले हो, या कहीं जाकर तुमने गौदान किया है, तो उसका विधान गर्ग संहिता कहती है कि एक रोटी जब आप गाय के मुख में दे रहे हो, एक रोटी जब गाय के मुखाग्रविंद में दी गई है, तो उस रोटी के, जैसे हमारी 4 अवस्था होती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, उस रोटी के 4 हिस्से कर लीजिए। पहला हिस्सा तुम्हारे खाते में गया, दूसरा हिस्सा तुम्हारे माता पिता के खाते में चला गया, तीसरा हिस्सा तुम्हारे दादा के खाते में गया, और चौथा हिस्सा तुम्हारी माता जिस घर में पल पोस कर बड़ी हुई थी, तुम्हारी दादी जिस घर में पाल पोस कर बड़ी हुई थी, उस ननिहाल पक्ष में वो हिस्से का भाग चला जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, गर्ग संहिता। गर्ग संहिता। अब एक भाग के 4 हिस्से हो गए, एक तुम्हारे हिस्से में आ गया, एक तुम्हारे माता पिता के हिस्से में आ गया। गाय को रोटी देने से क्या मिलता है फायदा, पंडित जी आप लोग सुनिए। गाय को रोटी देने से उसको 4 हिस्से में, और सहज भाषा में समझ लो। बहुत अच्छी कथा। आज कार्तिक मातम का दिन है और कार्तिक पूर्णिमा भी है आज, तो बड़े भाव से समझना इसको है। धेनु मानस कहती है, गीता प्रेस गौ अंक कहता है, बार बार बंद चालू हो रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर का गौ अंक कह रहा है। क्यों कहा जाता है कि गौ माता के शरीर पर हाथ फेरा जाए, गौ माता के श्री विग्रह पर, उनके शरीर पर हाथ लगाया जाए, फेरा जाए। तो आज के लोगों ने एक कह दिया कि भाग्य बदलता है, भाग्य की रेखा बदलती है। व्यक्ति का जो भाग्य है, बेकार कर्म है, तो वो अच्छा कर्म होने लगता है। कोई राहु केतु शनि आदि का जो ग्रह तकलीफ दे रहे हैं, वो ग्रह उससे मुक्त होते। पर यदि हम शास्त्रों का स्मरण करें, यदि हम शास्त्रों का स्मरण करते हैं, तो हम ज्ञात करेंगे, उसमें पाएंगे कि गौ माता के शरीर पर जब हाथ फेरा जाता है, गौ माता के शरीर को जब मला जाता है, चाहे आप एक ब्रश से गौ माता को सहला रहे हो, हाथ से सहला रहे हो, उसकी हाथ लगाने पर जो रोमावली गिरती है, हाथ लगाने पर जो रोमावली गिर रही होती है, हाथ लगाने पर, उसको सहलाने पर जब उसको आनंद की अनुभूति होती है, जो सुख मिलता है। किसी गाय को अगर गले पर हाथ लगाएंगे तो और गले को ऊंचा करेगी। उसके पीठ को सहलाएंगे तो वो और नजदीक में आकर खड़ी हो जाएगी, और नजदीक। महाराज क्यों, किस लिए? गाय चाहे तो किसी एक पत्थर से भी अपने गले को रगड़ सकती है, गाय चाहे तो अपनी पीठ को किसी दीवार से भी रगड़ सकती है, पर गौ माता को ये जो दिया गया है संसार के मनुष्य को पुण्य प्रदान करने की रीत,
कि कोई मनुष्य जब आपके शरीर को स्पर्श करेगा और आपके शरीर की रोमावली जब नीचे गिरेगी, जब रोमावली भूमि पर पड़ेगी और पड़ेगी तो इसके कुल में, इसके ननिहाल पक्ष में, इसके ससुराल पक्ष में जितने भी इसके कुल में जीव होंगे, जो अधोगति आदिक आदिक में मरे होंगे, समाप्त हुए होंगे, उन जीवों का कल्याण, नरक से मुक्ति केवल ये रोमावली के कण ही प्रदान कर देंगे। मात्र सहलाने पर गौ माता के शरीर का स्पर्श इतना सुख का भान हो जाता। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो और आपके परिवार में सभी खुश रहें, आनंद रहें और आपका व्यापार, दुकान जो भी है आपका खूब चले। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपको। तो राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।